हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम शेखर कुमार मोदी है। आप देख रहे हैं मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन क्या होता है, वो हमें लाइफ में सक्सेस दिलाने में कैसे हेल्प कर सकता है और एक्चुअली में इसका लाइफ में हमारा क्या रोल है। तो दोस्तों देखिए, क्या है ना कि माइंड हमारा जो है वो दो स्टेट में बटा होता है। यानी यूँ कह लें कि एक ही जगह पे हमारा माइंड दो तरीके से प्रेजेंट होता है, एक कॉन्शियस बन के, एक सब कॉन्शियस बन के। ये कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, ये डिफरेंस क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या है ना कि देखिए, हम लोग का जो माइंड, जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, वो एक बहुत बड़े यानी बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर की तरह होता है। उसमें हजारों लाखों करोड़ों डाटा एंट्री करवा दिया जाए तो भी वो कभी भरता नहीं है। लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो लिमिटेड एरिया के साथ होता है। उसे जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो बस उतना ही याद रखता है। जैसे कि हम कोई क्वेश्चन याद करते हैं, तो क्वेश्चन याद करते वक्त हम खूब सारा रट्टा लगाते हैं, उसे बार बार पढ़ते हैं, बार बार समझने की कोशिश करते हैं, और क्या होता है कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। चलो ठीक है, याद हो गया। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं होता। वो इतना तेज होता है वो कॉन्शियस माइंड की अपेक्षा कि बस उसे बस उस चीज़ को एक बार देखने की ज़रूरत होती है। आप देखते होंगे कि आप रास्ते चलते किसी चीज़ को नोटिस किया, फिर आपको लगा कि यार इस चीज़ को कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, सोचा, और फिर आपको लगता है कि ठीक है, हमको याद नहीं आ रहा है, चलो हटाओ, और अचानक से आप उसके बारे में सोचना बंद कर देते हो। 10 दिन बाद सडनली कोई इंसिडेंट होता है, कुछ ऐसे ही आप कहीं बैठे रहते हो और अचानक आपको याद आता है कि अच्छा, उस चीज़ को वहाँ देखा था, पार्टी में वो आया था। तो ये कैसे होता है? 10 दिन पहले देखा हुआ चीज़ 10 दिन के बाद रिस्पॉन्स कर रहा है। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के बारे में इतना सारा वर्क कर रहा है, उसे ढूंढ रहा है, कहाँ निकल रहा है, और उसे ढूंढ के हमारे सामने खड़ा कर रहा है। तो क्या होता है ना कि ये एक बहुत बड़े मीन्स बोले ना सुपर कंप्यूटर की तरह होता है। सारी चीज़ों को स्टोर करता है। आप अगर किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो विंडो सीट पे, और आपके सामने से 10,000 स्टेशंस क्रॉस करते हैं, उसमें 10,000 स्टेशंस में लाखों वेंडर्स अलग अलग चीज़ों को बेच रहे हैं, तो सारी की तस्वीरें, सारा सब कुछ आपके माइंड में स्टोर होते जाता है। और वो जहाँ स्टोर होता है वो सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। और अगर आप सोचते होंगे कि ये कॉन्शियस माइंड में क्यों नहीं स्टोर होता है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप इमेजिन करो कि आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि यार मुझे 10 पेज का एक आर्टिकल लिखना है और वो मैं नहीं लिख रहा। फिर आपको लगा कि नहीं यार, घर में मुझे लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा पढ़ाई कर लो, वो मैं नहीं पढ़ रहा। फिर आपको लगा कि यार मुझे खेलने भी तो जाना है और मैं नहीं कर रहा। अब इतने सारे थॉट्स जब आपके माइंड में आते हैं और एक के बाद एक आते जाते हैं और आप उसको भुला ही नहीं पा रहे, आपको बार बार लग रहा है कि यार 100 थाउट से आप 100 थाउट्स को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे? तो सब कॉन्शियस माइंड इसी जगह पे अपना बेनिफिट शो करता है। वो क्या करता है ना कि अभी जो नाउ यानी प्रेजेंट का चीज़ है, उस चीज़ पे फोकस करवाता है हमें। वो बताता है कि यार देखो, जो पुराना चीज़ है वो अभी भूल जाओ, वो जब ज़रूरत पड़ेगा मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो अभी आपका मेन पॉइंट है प्रेजेंट, अभी आप जो सोच रहे हो उस पर फोकस करो। ओके। तो क्या है ना कि सब कॉन्शियस माइंड हमारे जीवन में ना छोटी छोटी बातों को मतलब नोटिस करता है, छोटी छोटी बातों को वर्क करवाने के लिए वो जिम्मेदार होता है। आपका सडनली माथा में खुजली होता है और आप बिना कुछ कमांड किए अपने माइंड से कि यार हाथ को बोलते हो ऐसा क्या कि ए हाथ उठो, जाओ, माथा खुजली हो रहा है, खुजलाओ। ऐसा तो नहीं होता। आपको अगर ठंडा लगता है तो आप सिहरते हो, आपको लगता है कि यार ठंड लग रही है, तो आप कभी कमांड करते हो अपने माइंड को कि यार ठंडा लग रहा है यार, तो सिहरो थोड़ा। ऐसा तो नहीं होता। तो ये छोटे छोटे कमांड, यानी मतलब कुछ धूल उड़ने लगा रास्ते में तो आँख अचानक से बंद कर लेना, या फिर सडनली क्या बोलते हैं, आप कुछ अच्छा देखो, कुछ रोमांटिक या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल चीज़ देखो और आपको खुशी महसूस होना, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक कमांड है। ये सारी चीज़ों को कमांड कौन करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। या यूँ कह ले कि हमारे लाइफ का मतलब 95% काम, जितना भी काम होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। तो क्या होता है ना कि सबकॉन्शियस माइंड का
सबसे बड़ा बेनिफिट, यानी सक्सेस के प्रति आप अगर उसे यूज़ करना चाहते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो क्विक एक्शन लेने में हमें हेल्प करता है। कोई भी काम को तुरंत कैसे करें। आप मान लो रास्ते में चल रहे हो, आपको पता चल गया कि अगर कोई मेरा गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है और यार वो मेरा पर्स चुराना चाहता है, वो मेरा मोबाइल चुराना चाहता है, तो कॉन्शियस माइंड आपको आप सोच ही नहीं सकते। आपका सब कॉन्शियस माइंड तुरंत आपको जवाब देगा कि यार तुरंत पुलिस को कॉल लगाओ, तुरंत आवाज़ लगाओ, किसी हेल्पर को कॉल करो, किसी दोस्त को कॉल करो, और पता नहीं क्या क्या। मतलब आपके पास हज़ारों ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको पता चले कि सडनली कि आप जहाँ बैठे हो वहाँ आग लग गई है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने 1000 ऑप्शन खड़ा कर देगा कि लो ऐसे ऐसे करो और तुम इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हो। हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे हमें उसी तरह का रिजल्ट वो ला कर देता है। जब हम किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे आदतें होते हैं कि यार चलो ठीक है, क्या है ना, मैं सुबह लेट से उठता हूँ तो ये मेरा एक अच्छा आदत नहीं है, तो हम इसे छोड़ना चाहते हैं। तो क्या होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड तब तक हमें उस चीज़ को छोड़ने पे मजबूर नहीं करता जब तक हम स्ट्रांगली बिलीव ना कर लें कि हाँ मुझे वो उस चीज़ को छोड़ना है। तो क्या होता है ना कि जब हम उस चीज़ को अच्छे से छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं हमें छोड़ना ही छोड़ना है, तो लगभग आधा से ज़्यादा काम तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर देता है। वो हमें तैयार कर देता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, चलो ठीक है कल देखो तुम्हें सुबह कैसे उठाता हूँ। और एक इंसान जो लेट से हर दिन उठता है, वो इंसान अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है। हम कैसा घर चाहते हैं, हमारी लाइफ में हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लाइफ में हम लाइफ पार्टनर कैसा चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं हमारे लाइफ में चेंजेस आ जाए, ये सारा चीज़ हम सब कॉन्शियस माइंड को बताते भी नहीं है, फिर भी वो हमें शो करने लगता है। आप देखोगे कि आपको अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना हो तो आपके सामने खूब सारा पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगे। तो ये कैसे होता है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें करवाता है। असल में सबकॉन्शियस माइंड ना हमारे इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस ही नहीं बता सकता। तभी तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो किसी अनजान इंसान को देखते हैं, हमको लगता है कि यार कहाँ देखा इसको, और फिर समझ नहीं आता कि कहाँ पे देखा, और फिर सोचते हैं कि ठीक है कहीं देखा होगा, और एक्चुअली में हम उन्हें कहीं देखते भी नहीं हैं। अनजान, एकदम अनजान इंसान, लेकिन क्या है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रिपीट करता है, बोलता है 5 मिनट पहले देखा हुआ इंसान को 5 साल पहले बना देता है देखा हुआ। और इस तरह से क्या होता है ना कि वो हमें किसी इंसान को इमेजिन करने में, किसी पुराने इंसिडेंट को इमेजिन करने में खूब सारा हेल्प करता है। तो क्या है ना यार कि देखो, सबकॉन्शियस माइंड से अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बनो और सबकॉन्शियस माइंड आपका हेल्प करे, तो क्या है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। आपको बस एक बात याद रखना है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो ऑलवेज वर्क करता है सिर्फ फोकस पे। वो अच्छे और बुरे को डिफरेंस नहीं कर सकता, वो नहीं बता सकता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे उस चीज़ के प्रति वो काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम बोलेंगे कि नहीं देखो, क्या है ना कि हम एक बहुत गरीब हैं यार, कोई भी फ़ोन करता है तो बोलता है कैसा चल रहा है ज़िंदगी, तो हम लोग बोलते हैं कि यार बहुत ख़राब चल रहा है यार। तो ये जब हम नेगेटिव वाइब्स अपने अंदर खुद से प्रोड्यूस करवाने लगते हैं, हम खुद से मन को बोलने लगते हैं कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें नेगेटिव की ओर ढकेलने लग जाता है। वो बोलता है कि गंदा सोच रहे हो, चलो ठीक है और गंदा हो जाओ तुम। वो हमें अच्छा नहीं बना सकता। लेकिन जिस दिन हम अपने बारे में अच्छा सोचने लग जाएं, जिस दिन हम सोचने लग जाएं कि नहीं हमें सक्सेस मिलेगी, हम ये सोचने लग जाएं कि नहीं हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, उस दिन हमारा सक्सेस हमारे सामने होगा। सबकॉन्शियस माइंड उसे हमारे सामने में लाकर खड़ा कर देगा। तो क्या है ना कि पॉजिटिव सोचिए और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बस इतना ही जानिए कि वो फोकस पे काम करता है। हम जितना अच्छा अपना फोकस बनाएंगे किसी चीज़ पे, सबकॉन्शियस माइंड उतना ज़्यादा हेल्प करता है हमें उस चीज़ को रिमेंबर रखने में, उस चीज़ को मीन्स सक्सेस में कन्वर्ट करने में, और उस चीज़ को हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।